नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनमलन्यूज़.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बताऊंगी सावित्री के चरित्र के बारे में और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 26 मई 2025 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी दोपहर 12:11 तक और उसके बाद में अमावस्या। भरणी नक्षत्र रहेगा प्रातः 8:23 तक और उसके बाद में कृतिका नक्षत्र। शोभन योग रहेगा प्रातः 7:02 तक और उसके बाद में अतिगंड योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज सर्वपितृ अमावस्या है, दर्श अमावस्या है। आज कहानी किस्से में सावित्री के चरित्र के बारे में बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, कला से खेल से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। संतान अगर कमा रही है तो आपको कुछ गिफ्ट दे सकती है। पुजारियों को आय के नए साधन मिलेंगे। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। वृषभ राशि, माँ या मातुल्य स्त्री के साथ समय व्यतीत होगा। आज आप प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोच सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा। मिथुन राशि, आज शरीर गिरा गिरा सा रह सकता है। कोई एग्रीमेंट विफल हो सकता है। आज आप हिसाब किताब में गलती कर सकते हैं। कोई चीज रखकर भूल सकते हैं। कर्क राशि, आज भाग्य अच्छा है। हर तरफ से लाभ होता दिख रहा है। वाणी से या वाक्पटुता से लाभ हो सकता है। आज पूरा परिवार मिलकर बड़े भाई बहन को गिफ्ट दे सकता है। आज आप परिस्थिति सरलता से अपने पक्ष में कर लेंगे। सिंह राशि, अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज मिल जाएगी। समाज में मान सम्मान मिलेगा। आज आप अपने में स्फूर्ति महसूस करेंगे। कार्यशैली में बदलाव ला सकते हैं। एलर्जी से बचें। कन्या राशि, किसी गुप्त संपर्क से हानि का भय, आर्थिक दबाव बना रह सकता है। इन्वेस्ट किया धन वापस न मिले ऐसा हो सकता है। अगर कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो उससे आर्थिक समस्या आ सकती है। तुला राशि, बड़े भाई बहन की ओर से समस्या हो सकती है। लकी अवसर उल्टे पड़ सकते हैं। परीक्षा का समय है। मनोवांछित वस्तुओं से नफरत हो सकती है। वृश्चिक राशि, जीवन साथी को मान सम्मान मिल सकता है। अगर जीवन साथी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी आज मिल जाएगी। धनु राशि, विद्यार्थियों के लिए कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम की कंपटीशन में सफलता मिल सकती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए या शत्रुओं पर विजय पाने के लिए, कोर्ट केस में विजय पाने के लिए कोई पूजा कर सकते हैं। पिता की सेहत का ख्याल रखें। मकर राशि, धोखा होने से डर रहेगा। पकड़े जाने का भय रहेगा। पुराने वाद्य रिपेयर करा सकते हैं। अगर पिछले दिनों कोई गलती की थी तो उसकी सजा मिल सकती है। कुंभ राशि, जीवन साथी के साथ माँ को मिलने जा सकते हैं। बैंक की मदद से प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। मीन राशि, कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिल सकती है। अगर आप बीमार चल रहे हैं तो आपको आज ठीक होने का कोई प्रयोग मिल सकता है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजऋषि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी। अपने वर की खोज में जाते समय उसने निर्वासित और वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब देवऋषि नारद ने उनसे कहा कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की ही शेष है तो सावित्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, जो कुछ होना था सो हो चुका। माता पिता ने भी बहुत समझाया परंतु सती अपने धर्म से नहीं डिगी। सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह हो गया। सत्यवान बड़े धर्मात्मा, माता पिता के भक्त एवं सुशील थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। आते ही उसने सारे वस्त्राभूषणों को त्याग कर सास ससुर और पति जैसे बलकत के वस्त्र पहनते थे वैसे ही पहन लिए और अपना सारा समय अपने अंधे सास ससुर की सेवा में बिताने लगी। सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ पहुंचा। सत्यवान अग्निहोत्र के लिए जंगल लकड़ियां काटने जाया करते थे। आज सत्यवान के महाप्रयाण का दिन है। सावित्री चिंतित हो रही है। सत्यवान कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने चले। सावित्री ने भी साथ चलने के लिए अत्यंत आग्रह किया। सत्यवान की स्वीकृति पाकर और सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी पति के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़े परंतु तुरंत ही उन्हें चक्कर आने लगा।
और वे कुल्हाड़ी फेंककर नीचे उतर आए। पति का सिर अपनी गोद में रखकर सावित्री उन्हें अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर में ही उसने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक भयंकर देव पुरुष को देखा। उसने सत्यवान के शरीर से फांसी की डोरी में बंधे हुए अंगूठे के बराबर पुरुष को बलपूर्वक खींच लिया। सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यम हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु क्षीण हो गई है, अतः मैं उसे बांध कर ले जा रहा हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। यह कहकर यमराज दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े। सावित्री भी यम के पीछे पीछे जाने लगी। यम ने बहुत मना किया। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए, यह सनातन धर्म है। यम बार बार मना करते रहे, परंतु सावित्री पीछे पीछे चलती गई। उसकी इस दृढ़ निष्ठा और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यम ने एक एक करके वर रूप में सावित्री के अंधे सास ससुर को आंखें दी, खोया हुआ राज्य दिया, उसके पिता को 100 पुत्र दिए और सावित्री को लौट जाने को कहा। परंतु सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे, वह लौटती कैसे? यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्रदान करें। यम ने बिना ही सोचे प्रसन्न मन से तथास्तु कह दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़े। सावित्री ने कहा, मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्रों का वर दिए जा रहे हैं, ये कैसे संभव है? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति मैं जीना भी नहीं चाहती। वचनबद्ध यमराज ने सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को पाश मुक्त करके सावित्री को लौटा दिया और सत्यवान को 400 वर्ष की नवीन आयु प्रदान की। ऐसी तपस्वी थी सती सावित्री। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। 25 मई 2026 तक बहुत सारी प्लानिंग कीजिए और अधूरे काम निपटाइए। इस समय में नया कार्य कोई भी शुरू ना करें। विवाह भी इस वर्ष टाल दें। अपने गोल्स के अनुरूप अपनी दिनचर्या बनाएं। पिछले 9 सालों से हुए एक्सपीरियंसेस से सीख लेकर अगले 9 सालों की प्लानिंग करें और अपने आप को अगले 9 सालों के लिए तैयार करें। इस वर्ष व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए करें ये उपाय। प्रतिदिन सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, अपने से छोटे ओहदे के लोगों से अच्छा बर्ताव रखें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.